हेलो चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं ऐप्स के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ऐप्स, जैसा कि जानते हैं, ये एप्लीकेशन वर्ड का एक शॉर्ट फॉर्म है। आप लोग अक्सर मोबाइल फ़ोन्स यूज करते होंगे, स्मार्टफोन्स यूज करते होंगे, उसमें बहुत सारा आइकन्स देखते होंगे, तो वो ऐप्स है। बात समझ में आ गया? तो ऐप्स आर द सॉफ्टवेयर डिजाइन टू डू सम स्पेसिफिक टास्क, यानी कि जो ऐप्स होते हैं, जैसे जैसे स्मार्टफोन का यूज बढ़ते जा रहा है, कॉमन होते जा रहा है, तो हर स्पेसिफिक टास्क के लिए ऐप्स को डिजाइन किया गया है। बात में आ गया? तो ऐप्स के हेल्प से आप कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पेंट करना है तो उसके लिए ऐप्स है, ड्राइंग करना है तो उसके लिए ऐप्स है, बुक्स को रीड करना है उसके लिए ऐप्स है, ऑनलाइन शॉपिंग करना है उसके लिए ऐप्स है, आपको ऑनलाइन एजुकेशन है उसके लिए ऐप्स है, वीडियो कॉलिंग करना है उसके लिए ऐप्स है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स है उसके लिए ऐप्स है, फोटोग्राफ लेना है उसके लिए ऐप्स है, कैलकुलेटर है उसके लिए ऐप्स है, गेम प्ले करना है उसके लिए ऐप्स है, वॉच है उसके लिए ऐप्स है, क्लॉक है, वीडियो एडिट करना है, वेब बेस्ड एक्टिविटी करना है। तो जो एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर आप अक्सर डेस्कटॉप में देखा करते थे, जो टास्क आप अक्सर डेस्कटॉप में परफॉर्म किया करते थे, अब वो सारा टास्क जो है मोबाइल फ़ोन में भी परफॉर्म किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ऐप्स। ठीक है? तो ऐप्स जो होता है, इसमें कुछ टेक्निकल लिमिटेशंस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये आसानी से हमारे मोबाइल फ़ोन्स में इंस्टॉल किया जा सकता है। बस में आ गया? तो जैसे जैसे स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन्स और भी बहुत तरह के फ़ोन्स हैं, ओवरऑल हम लोग स्मार्टफोन ही कहेंगे, इसका यूज जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसी तरह से जो ऐप्स वर्ड है बहुत ही कॉमन होते जा रहा है। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं, ऐप्स आर द सॉफ्टवेयर दैट आर इंस्टॉल्ड एंड दैट रन्स ऑन द मोबाइल फोन। क्लियर? तो ऐप्स इज द एब्रिविएशन ऑफ एप्लीकेशन। क्लियर? तो आप अक्सर स्मार्टफोन देखते होंगे, टैबलेट्स देखते होंगे, या जो भी मोबाइल डिवाइस देखते होंगे, तो ये भी एक तरह का क्या है, स्मॉल कंप्यूटर्स है। आज डिजिटलाइजेशन होते जा रहा है। डिजिटलाइजेशन का मतलब क्या है कि सारी सर्विसेज जो है आपके हाथ में है, आप एट अ सिंगल प्लेस। ठीक है? पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था, अब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो गया, यानी कन्वर्जेंस ऑफ डेटा हो गया। कन्वर्जेंस का मतलब क्या था कि जिस जिस टास्क के लिए हम लोग सेपरेट डिवाइसेज यूज करते थे, सेपरेट एप्लीकेशंस यूज करते थे, आज वो सारा एप्लीकेशन एक सिंगल डिवाइस, जिसको हम लोग स्मार्टफोन बोलते हैं, उस पर आके क्या होता है, कन्वर्ज हो गया। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है? तो पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलग था, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अलग था। ठीक है? मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी अलग था। ठीक है? तो इन सब को क्या किया गया, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ज कर दिया गया। तो सब मिलकर ओवरऑल क्या बन गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बस में आ गया? क्लियर? तो आप अक्सर देखते थे पहले हर टास्क के लिए लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स पे क्या होते थे, सॉफ्टवेयर्स आते थे, उसको आप इंस्टॉल करते थे। ठीक है? तो सॉफ्टवेयर और लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स को जो है कैरी कर पाना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था। ठीक है? तो कोई भी पर्टिकुलर टास्क अगर आपको परफॉर्म करना होगा तो निश्चित आपको अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के पास प्रेजेंट होना पड़ता था। तो अब क्या है कि स्मार्टफोन्स के इवोल्यूशन से और उसके ऐप्स, ठीक है, जो स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर होता है वो इतना ज़्यादा इवोल्यूशन हो गया है कि कोई भी टास्क, द सेम टास्क विच यू परफॉर्म ऑन डेस्कटॉप यू कैन परफॉर्म ऑन द लैपटॉप्स। ठीक, स्मार्टफोन्स। बस में आ गया? क्लियर? तो अब आप ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, इफिशियंटली, इजीली सारा टास्क जो होता है मोबाइल फ़ोन से परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग ये बात जानते हैं कि हमारा जो स्मार्टफोन होता है, दो चीज़ लिमिटेड होता है। पहला, कंप्यूटिंग पावर और मेमोरी। बस में आ गया?
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें हार्डवेयर लिमिटेशंस होता है। बस में आ गया। और ये जनरली जो होता है एक पीसी पर्सनल कंप्यूटर से कम ही होता है, और जो सॉफ्टवेयर पर्सनल कंप्यूटर पे रन करते हैं उससे कम फीचर्स जो होते हैं, ठीक है, हमारे स्मार्टफोन वाले सॉफ्टवेयर्स के होते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें जो होता है हार्डवेयर क्या होता है, लिमिटेशंस होता है। बस में आ गया, क्लियर। और जो ज़्यादातर एक और हमारे स्मार्टफोन वाले ऐप्स की ये फ़ायदे हैं कि जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, बस में आ गया, हम डेस्कटॉप पे जब काम करेंगे तो टच स्क्रीन का बेनिफिट हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जब यही काम हम लोग स्मार्टफोन पे करेंगे तो टच फोन की फैसिलिटी हमारे पास मिलेगी। बात समझ में आ गया, क्योंकि इसके पास टच स्क्रीन होता है, क्लियर। तो हमको इससे इंटरैक्ट होने के लिए कोई सेपरेट पोर्टेबल डिवाइसेस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम टच स्क्रीन से आप इनपुट भी देख सकते हैं और आउटपुट भी देख सकते हैं। डैट मीन्स देयर इज नो नीड ऑफ कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है। आप डायरेक्ट डिस्प्ले पे टैप करते हैं और जो है वो इफिशिएंटली क्या करता है, काम करता है। बात में आ गया। तो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग जो होता है ऐप्स होता है। आप अक्सर सुना होगा आपने कि एंड्रॉयड का एप्लीकेशंस अलग होते हैं और आईफोन का जो है एप्लीकेशंस अलग होते हैं। तो जो एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं दे वर्क ऑन द फोन्स एंड टैबलेट्स, ठीक है, ऑन एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जो आईफोन होते हैं, ठीक है, वो हमेशा जो है आईफोन जो ऐप्स होते हैं वो हमेशा आईफोन पे ही काम करेगा, उसके लिए आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। बात में आ गया। और आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा जो मोबाइल ऐप्स होता है, ठीक है, वो ऑनलाइन भी काम करता है, ऑफलाइन भी काम करता है। तो आप जो एंड्रॉयड ऐप है उसको जो है आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आईओएस यानी आईफोन का जो ऐप्स है उसको आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बात में आ गया, क्लियर। तो ऐप्स जो होते हैं तीन तरह के होते हैं, डेस्कटॉप ऐप, वेब ऐप एंड मोबाइल ऐप, ठीक है। तो अगर हम बात करें डेस्कटॉप ऐप की, तो डेस्कटॉप ऐप जो होते हैं जनरली डेस्कटॉप और लैपटॉप पे काम करते हैं, इनको वेब एक्सेस की ज़रूरत नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, और इनका कॉन्फ़िगरेशन और फीचर्स भी क्या होता है मोबाइल एप्लीकेशन से ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले आपको इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। बात में आ गया। तो जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके डेस्कटॉप पे क्या होता है, एक आइकन मौजूद होता है, आप उस पर डबल क्लिक से क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। तब बहुत तरह का जो है आप लोग डेस्कटॉप ऐप देखे होंगे, जैसे नोटपैड हो गया, ठीक है, गूगल क्रोम हो गया, एक्सेट्रा, बहुत तरह का ऐप आप लोग देखेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें वेब ऐप की, तो वेब ऐप जो होता है यानी कि वैसा ऐप जिसको रन करने के लिए, जिसको वर्क करने के लिए इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत होती है। बस में आ गया। तो जनरली जो भी ब्राउजर बेस्ड ऐप होता है, ब्राउजर मतलब समझते हैं आप लोग, ठीक है, क्लियर। तो जो भी ब्राउजर बेस्ड ऐप होते हैं, ठीक है, वो हमारा वेब ऐप होता है। जैसे आप लोग देखे होंगे गूगल फोटो, गूगल ड्राइव, ठीक है, डिजी लॉकर, उमंग ऐप, ये सब क्या होता है, ब्राउजर बेस्ड है। ब्राउजर बेस्ड का मतलब ये होता है कि ये तभी काम करेगा जब आपके मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, जो डेटा होता है वो लोकल डिवाइस में स्टोर नहीं करते हैं, वो किसी रिमोट सर्वर का मतलब कि क्या हो गया कि वो स्टोरेज प्लेस आपके डिवाइस में नहीं हो, वो किसी रिमोट लोकेशन यानी किसी वेब सर्वर पे वो क्या करता है, स्टोर करता है। तो जब कभी भी डेटा को एक्सेस करना होता है तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो आप फिर से उस वेब पेज के थ्रू उस रिमोट एक्सेस पे, रिमोट सर्वर में पहुंच जाएंगे, फिर वहाँ से डेटा को क्या करेंगे, डाउनलोड कर सकते हैं। बस में आ गया। और वेब ऐप्स में ये फैसिलिटी होता है कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको रन करने के लिए ज़्यादा मेमोरी रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ये कम ही मेमोरी रिक्वायरमेंट में क्या होते हैं, अच्छे से रन कर जाते हैं। बस यही है कि ये मेमोरी का भी यूज नहीं करते, क्योंकि ये सारा डेटा को जो है लोकल डिवाइस में नहीं, रिमोट लोकेशन यानी रिमोट सर्वर पे, दूर सर्वर पे क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बस में आ गया, क्लियर।
तो इससे ये फ़ायदा है कि जब हम डेटा को रिमोट सर्वर पे स्टोर कर देते हैं तो उसको हम रिमोटली मतलब घूमते फिरते कहीं से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। जैसे गूगल मैप हो गया, इंस्टेंट मैनेजर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका गूगल ड्राइव हो गया, गूगल फोटोज हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, ये सब जो है आपका वेब ऐप है। उसके बाद एक होता है मोबाइल एप्लीकेशन, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे। तो जो मोबाइल एप्लीकेशन होता है दे रन ऑन द स्मार्टफोन एंड टैबलेट, क्लियर। तो इसमें भी ये दोनों, इसमें भी जो होता है एक वेब नेचर का भी होता है। वेब नेचर का मतलब कुछ ऐसे भी मोबाइल ऐप होते हैं जो हमेशा इंटरनेट एक्सेस पे ही क्या करते हैं, रन करते हैं। पास में आ गया। और ये जो ऐप्स होते हैं, मोबाइल ऐप्स, जनरली ये स्मॉलर इन साइज और फीचर्स में कम होते हैं डेस्कटॉप ऐप के कंपैरिजन में। बात में आ गया, क्लियर। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन्स में लिमिटेड मेमोरी स्टोरेज होता है, तो इस इतने ये लिमिटेड स्टोरेज में भी क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। बात में आ गया। तो कुछ मोबाइल ऐप जो होते हैं प्री लोडेड होते हैं, जो हमारे डिवाइस के साथ इनबिल्ट आते हैं। कुछ को हम लोग क्या करते हैं, खुद से इंस्टॉल करते हैं। बात में आ गया, क्लियर। तो याद रखिएगा कि जो मोबाइल डिवाइस होता है उसमें लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होता है, इसलिए उसका जो ऐप्स होता है वो बहुत लिमिटेड फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो तीनों वर्जन में, यानी डेस्कटॉप वर्जन में भी होते हैं, वेब वर्जन में भी होते हैं और मोबाइल वर्जन में भी होते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको फोटो एडिटिंग करना होता है तो डेस्कटॉप के लिए आप एडोब फोटोशॉप का यूज करते हैं। ऑनलाइन पे आप इंटरनेट के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। फिर मोबाइल फ़ोन पे भी क्या कर सकते हैं, आप वही काम कर सकते हैं। और जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक के लिए डेस्कटॉप पे क्या होते हैं, ठीक है, कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, लेकिन इंटरनेट बेस्ड वेब ऐप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सीधे फेसबुक पेज पे जाकर वेब एक्सेस करते हैं और फिर आप एप्लीकेशन पे भी काम करते हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में ऐप्स के बारे में डिस्कशन किया। तो ऐप जो होता है तीन तरह का होता है, ठीक है। डेस्कटॉप ऐप होता है, वेब ऐप होता है और मोबाइल ऐप होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। रेस्ट अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।